हेलो एवरीवन, ये है मेरा चैनल टीचिंग पाठशाला। और आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के जो 10 टॉपिक हैं, आपको कुछ इधर उधर नहीं भागना है, बस ये 10 टॉपिक हैं और पिन पॉइंट करके हमें बस इन 10 टॉपिक के बारे में जान लेना है, समझ लेना है और बस। दरअसल मैं कुछ आपको ऐसा नया नहीं बताने वाली हूँ जो आप पहले से न जानते हो। आप तैयारी करने आए हैं, आपको जून या दिसंबर में जब भी नेट के लिए अपेयर होना है, अभी नेट के एग्ज़ाम करंट में चल रहे हैं, ये मैं वीडियो तब रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जब मैंने नेट जेआरएफ के लिए जब मैं अपेयर हुई, तो बीइंग अ न्यू एस्पिरेंट मुझे ऐसा कुछ कोई गाइड नहीं सही से कर पा रहा था। मैंने बहुत चैनल सर्च किए, तो ऐसे क्लियर मुझे बहुत मुश्किल से चीज़ें मिली। तो मैंने सोचा कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी हैं वो आगे नए जो हमारे एस्पिरेंट हैं, जो नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी होल्डर बनेंगे, उनको ये प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। उसके लिए मैंने बस छोटा सा इनिशिएटिव अपने चैनल टीचिंग पाठशाला के माध्यम से शुरू किया है। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ कमेंट अ हार्ट इन comment section and give me your feedback. Okay, so let's start. और ये मेरा चैनल हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को थोड़ा ज़्यादा प्रेरित करेगा, क्योंकि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो देखा हम शुरू से मूल्यांकन या ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो वो इंग्लिश में चीज़ें आती हैं तो हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं, पर वो जो कंफर्ट का लेवल होता है वो अपनी ही भाषा में आता है जिसमें हमने अपनी बेसिक एजुकेशन कर रखी हो। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि इसमें हमारे 10 मेन टॉपिक हैं, 10 पॉइंट्स हैं और उनके कुछ सब पॉइंट हैं। तो जैसे पहला हमारा पॉइंट है शिक्षण योग्यता। ठीक है, हमने अपने टीचिंग के दौरान या अगर आप कभी टीचिंग बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, आपने बीटीसी या बीएड कुछ कर रखा है, तो ये उसमें एक सेमेस्टर में ये चैप्टर्स होते हैं एजुकेशन के बारे में, कैसे आप चीज़ें इवैल्यूएट करेंगे। तो ये पहला टॉपिक हमारा उसी का है, वो टॉपिक है शिक्षण योग्यता। अब उसके अंदर हमारे सब टॉपिक क्या हैं? शिक्षण की अवधारणा और उद्देश्य, मूल्यांकन की प्रणालियाँ। मूल्यांकन की प्रणालियाँ क्या होती हैं कि जब आपके पास किसी बच्चे का कॉपी आएगा या आप उसका कोई टेस्ट लेंगे कोई समस्या बताने के लिए या सुलझाने के लिए, तो आप उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे कि कैसे ये बच्चा अच्छा कर रहा है। इसमें कई तरीके के मूल्यांकन होते हैं, वो जब हम आगे एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में, तब हम ये चीज़ वहाँ पे देखेंगे। अगला है कि शिक्षार्थी की विशेषताएं। हर एक बच्चा, हमने पढ़ा होगा कि हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चे की कुछ विशेषताएं होती हैं, हर एक बच्चा अलग होता है। तो वही हमारा सब टॉपिक है शिक्षार्थी की विशेषताएं। हमारा टॉपिक नंबर 4 है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे जब हम टीचिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे कारक जो हैं वो हमारी टीचिंग को प्रभावित करते हैं। जैसे क्लास का इन्वायरमेंट कैसा है, बच्चे कैसे हैं, बच्चे थके तो नहीं, उसको बोलते हैं अवसाद तो नहीं है, शिक्षण में पठार तो नहीं आ गया है, बच्चे बोर तो नहीं हो गए हैं, क्लासरूम का वातावरण कैसा, ये सारे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारण हैं। दूसरा हमारा जो अगला टॉपिक है वो उच्च शिक्षण संस्थान में शिक्षण पद्धतियाँ। जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वो हम प्राइमरी लेवल वाली हमारी टीचिंग जो मेथड्स होंगे वो नहीं होंगे ना, नए हो जाएंगे। और फिर अगला हमारा टॉपिक है शिक्षण सहायक प्रणाली, पारंपरिक और आधुनिक। ये इसको बोलते हैं टीएलएम, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो उसमें कौन से पुराने टीएलएम और कौन से नए टीएलएम, क्या नया हम इंट्रोड्यूस करें, टेक्निक जैसे एआई, गूगल, जेमिनी कैसे बच्चे यूज़ करें, वो चीज़। तो ये हमारा पहला टॉपिक था शिक्षण योग्यता, और उसके ये हो गए सब टॉपिक। अगला हमारा है, थोड़ा हम अब फास्ट करेंगे क्योंकि मैं आपको डिटेल यहाँ पे नहीं प्रोवाइड कराऊंगी कि किस में क्या है। तो हमारा टॉपिक नंबर 2 है
अनुसंधान योग्यता, है ना, रिसर्च एबिलिटी। हमारा टॉपिक नंबर 2 है अनुसंधान योग्यता। अब उसके सब टॉपिक हैं अनुसंधान, नैतिकता और विधियाँ। आप ऐसा कुछ रिसर्च नहीं कर सकते जो नैतिक ही ना हो, अनैतिक हो। अनुसंधान के चरण, अनुसंधान में आईसीटी का अनुप्रयोग, तलाश और प्रवृत्तियाँ। थीसिस, सॉरी माफ़ करिएगा, थोड़ी राइटिंग ये मैंने अपने लिए दरअसल लिखा था, पर मुझे लगा कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, तो ये इसीलिए थोड़ा ऐसी राइटिंग में। और फिर अनुसंधान की नैतिकता, ये हो गया। अब हमारा जो है वो अगला आएगा संचार, ठीक है। संचार में हम 4 सब टॉपिक देखेंगे, मौखिक और गैर मौखिक संचार, प्रभावी संचार, संचार में बाधाएं, जनसंचार माध्यम और समाज, है ना। हम कोई चीज़ अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो समाज कैसे उस चीज़ का हमें फीडबैक प्रोवाइड करेगा, वो चीज़ सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करेगी, ये सारी चीज़ें आएंगी। हमारा अगला टॉपिक है समझ, है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। इस हायर एजुकेशन में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है अंडरस्टैंडिंग, किसी टॉपिक को लेकर, अपने टॉपिक को लेकर, समाज को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर। तो वही चीज़ है कि अंशों को पढ़ना और उनका विश्लेषण करना। हम ऐसे देखते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत टफ, पर दरअसल सब कुछ इन टॉपिक्स में ही दिया हुआ है। अगर हम एक एक टॉपिक को उसका इंट्रो और उसकी कुछ बातें जान लें तो मुझे नहीं लगता कि पेपर 1 में हमें कोई प्रॉब्लम आएगी और पेपर 1 में हम 70+ ही स्कोर करेंगे। अगर आपने एवरेज भी पढ़ा है तो 60, 65, 55 वाले आप कैंडिडेट रहेंगे, अगर आपकी मैथ्स, रीजनिंग, थोड़ी भी ये चीज़ें अगर आपकी ठीक हैं तो। अगला हम पढ़ेंगे गणितीय तर्क और योग्यता। इसमें तर्क के प्रकार, गणितीय योग्यता, संख्या, अक्षर और कोडिंग और डिकोडिंग। इसमें कुछ ऐसा समझाने लायक नहीं है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। अगला है हमारा डेटा। डेटा में क्या, डेटा एंड शासन, डेटा ग्राफिक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा और डेटा सोर्स, क्या डेटा का सोर्स हो, डेटा माइनिंग, ये सब आप देखेंगे उसमें सारी चीज़ें। हमारा टॉपिक नंबर 7 है तार्किक तर्क, है ना। इसमें क्या होगा, उपमा, वेन डायग्राम, भारतीय तर्कशास्त्र, तर्कों की संरचना, आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क। ये इसमें यानी एक होता है नियम से उदाहरण की तरफ और दूसरा होता है उदाहरण से नियम की तरफ, ये इसका मेन है। प्रमाण और अनुमान। टॉपिक नंबर 8 है हमारा सूचना और संचार। इसमें क्या, आईसीटी एंड शासन, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल, आईसीटी, इंटरनेट, इंट्रानेट और ईमेल। इसके आप देखेंगे कि सवाल सीधे महज इसकी डेफिनेशन से कि क्या इंटरनेट है, क्या इंट्रानेट, मैं आपको दिखाऊंगी ऐसे टॉपिक की डेफिनेशन और पीवाईक्यू में क्या वो सीधे सवाल पूछा गया। इधर उधर भागने की कुछ ज़रूरत नहीं, सब कुछ सिलेबस में दिया हुआ है और सब कुछ बस इन्हीं पॉइंट्स से है। बस आपको एक बेसिक और कभी कभी अबव बेसिक, बस आपको इन टॉपिक्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत ऐसे हौच पौच नहीं है कुछ भी। ईमेल किसको नहीं पता है, और ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंस। अगला है हमारा लोक विकास और पर्यावरण। ये हमारा ईवीएस का सेक्शन है। ये देखने में ऐसे बहुत सरल है पर इसके सवाल मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा गहराई से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो नॉर्मल बात है वो तो सभी को पता है, नॉर्मल बात सभी को पता है, तो इसमें थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वो जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप भविष्य में चलकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे जो एक इतना ऊंचा ओहदा है, तो आपके पास उतनी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण की समस्याएं आप सब देख रहे हैं कि कैसे समाज में हमारी अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग, CH4, CO ये सब कैसे प्रॉब्लमेटिक हैं। तो ये चीज़ वो थोड़ा गहराई से मैंने देखा, उसका भी एक पर्टिकुलर सेक्शन है, कुछ बस 2-4 पेज की बातें, उतने से काम बन जाता है। अगला हम देखेंगे मानव, पर्यावरण और अंतर्क्रिया, फिर प्रदूषक, यहाँ से अच्छे सवाल बनते हैं। फिर है विकास, पर्यावरण और सतत विकास, यहाँ से आपको 1 से 2 सवाल जरूर मिलेगा। 17 SDG गोल हैं, कब आए, कौन सा कब ख़त्म, कब अचीव करने की इंडिया की टारगेट है, क्या वर्ल्ड का टारगेट है, SDG में क्या हो रहा है, SDG में क्या हो रहा है, कौन कौन से लक्ष्य, ये आपको 17 याद होने चाहिए। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये आपको हमेशा हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं।
प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, पर्यावरण के मुद्दे क्या हैं, प्राकृतिक ऊर्जा के संसाधन क्या हैं, और पर्यावरण अधिनियम 1986। बहुत बातें नहीं, पर इसकी जो कोर बातें हैं वो हमें याद होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा उच्च शिक्षा प्रणाली। इसमें नीतियाँ, शासन, प्रशासन, मूल्य, पर्यावरण शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा, और फिर व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा, भारत में ओरिएंटल, पारंपरिक और गैर पारंपरिक शिक्षा। इसमें सारे हमारे एक्ट आ जाएंगे 1829 के, 1813, 1833, 1854, मैकाले, वुड डिस्पैच, फिर जितने भी वो सारी चीज़ें हैं वो लाइन से आती जाएंगी और ये देखेंगे कि कैसे। सो दिस इज़ इट। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ये इनिशिएटिव, और मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। इसमें एक एक टॉपिक को, और एक टॉपिक को मैं बहुत लंबे वीडियोस नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज्ञान नहीं आवश्यक है पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए। पेपर 1 में अच्छा स्कोर करने के लिए 20 से 25 मिनट की मेरी एक वीडियो होगी, हर एक टॉपिक पे होगी, बहुत अधिक आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। और हम साथ साथ पढ़ेंगे और अपनी चीज़ें अचीव करेंगे। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।